So now we move on to the mass phase of the nationalist movement, जिसमें हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आपका आता है कॉजेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें 3 आपके टॉपिक्स आते हैं, रॉयल अटैक, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द खिलाफत मूवमेंट। तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के आपको मीनिंग्स लिखने हैं, इनके डेट्स एंड इवेंट्स आपको याद रखने हैं एंड मेजर सेंटेंसेस जो इनमें दिए हुए हैं वो आपको लिखना नहीं भूलना है। जैसे कि रॉयल अटैक, नो वकील, नो दलील, नो अपील, ये लिखना बहुत जरूरी है। इट विल गिव एन एक्स्ट्रा इफेक्ट टू योर आंसर। ऐसे ही जलियांवाला बाग मैसेकर में जनरल डायर को मत भूल जाइएगा, वो लिखना आपको बहुत जरूरी है वहां पर। देन कम्स द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के 2 लीडर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उनको मेंशन करना जरूरी है। एंड अबाउट टर्की देयर। तो कॉजेज को हम करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद इसका आएगा कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या था गांधी जी के अकॉर्डिंग। एंड देन व्हाट वाज द प्रोग्राम। देयर वर 2 काइंड्स ऑफ प्रोग्राम फॉलोड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक था आपका नेगेटिव एस्पेक्ट और दूसरा था पॉजिटिव एस्पेक्ट। मेनली पॉजिटिव एस्पेक्ट आपका पूछा जाता है कि अचीवमेंट क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, बट लर्न बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देन इसके बाद आपका आता है टॉपिक दैट कि ये सस्पेंड क्यों हुआ मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बीच में क्यों रोका गया, विच इंसिडेंट वाज देयर जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोका गया। दैट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट। एंड इसमें मेनली ये आपका अलग से पूरा डिटेल में भी क्वेश्चन आता है एंड ओनली द नेम ऑफ द इंसिडेंट इज ऑल्सो आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। तो आपको सस्पेंशन का रीजन अगर पूछा जाए, दैट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट, जो जिसमें आपको डेट्स एंड इवेंट्स याद रखना है। इसमें डेट्स को और नंबर ऑफ पुलिसमैन जो इसमें जिनकी डेथ हुई थी उसको लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहता है। जैसे 5 फरवरी 1922 वाज द डेट देयर, जिसमें आपका कई जगह कई बार आपका ये 4 फरवरी भी लिखा रहता है, बिकॉज दिस इंसिडेंट हैपेंड ऑन द मिडनाइट ऑफ 4th एंड 5th है। देन नंबर ऑफ पुलिसमैन हु डाइड इन दिस इंसिडेंट, वहां पर 22 या 23 अगर दोनों आ रहा है। मेनली आप याद रखिएगा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ है, दे किल्ड पुलिसमैन इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो इस इवेंट से ही आपको याद रखना है कि ये चौरी चौरा इंसिडेंट आपका है। देन कम्स द इंपैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसी तरीके से चलते हुए आपके हम आएंगे फॉर कॉजेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें आपके 2 ही कॉजेज आ रहे हैं मेनली। वन इज द रिएक्शन अगेंस्ट द साइमन कमीशन एंड द सेकंड वन इज द लाहौर सेशन। इसके अलावा कोई और रीजन आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं आ रहा है। देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ईयर आपको याद रखना है 1930, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का है 1920, तो 1920 एंड 1930 इस तरीके से आप याद रखेंगे। नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि जब हमने लॉस को मानना मना कर दिया कि हम अब नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस जैसी चीजों पर आ गए, ये प्रोग्राम रहेगा आपका मूवमेंट का सिविल डिसोबीडियंस का। एंड किस तरीके से हमने टैक्सेस को ब्रेक किया या रूल्स को ब्रेक किया, तो उसके लिए फेमस दांडी मार्च आपको यहाँ एक्सप्लेन करना होगा। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द दांडी मार्च, जिससे आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। देन कम्स द कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल एंड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका सिलेबस में है, जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले आपका आता है गांधी इरविन पैक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। गांधी इरविन पैक्ट में ध्यान रखिएगा 2 थिंग्स आर देयर, the terms which the Britishers agreed and second thing the terms which Gandhi ji agreed according to this pact। तो दोनों पॉइंट्स को अलग अलग ध्यान में रख के आप आंसर को लिखेगा एंड डेट्स आपको यहाँ लिखना कंपलसरी है। देन कम्स द इम्पैक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर टोटली। बेस्ट ऑफ लक।